हेलो गॉर्जियस पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। फ्रेंड्स, ये रीडिंग है। वैसे तो देखिए सेपरेट मैंने किया हुआ है दोनों रीडिंग्स को, लेकिन इसमें आपको वैसे नहीं चुनना है कि ये वाला या ये वाला। मैंने ये जो फर्स्ट कार्ड है, ये जो क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ये कार्ड मैंने मेल व्यूअर्स के लिए रखा है। आप ये रीडिंग देखेंगे कि आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए क्या फील करती हैं। और ये जो सेकंड कार्ड है नंबर 20 ब्लॉसम का, ये हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की जो पर्सन है, क्रश है, जो भी आपका रिश्ता है, वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। आज मैं हमारे मेल व्यूअर्स की रीडिंग पहले करूंगी, मेरी मर्जी। तो देखते हैं कि आप लोगों की जो पार्टनर है, आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या फील करती हैं, तो हम उनकी फीलिंग्स अब देखते हैं। आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, आप इस वक्त जिस स्टेज में हैं, लाइफ के जिस भी स्टेज में आप लोग हो, आप लोग एक क्लैरिटी अपने मन में लाना चाहते हो। चाहे आप जिनके लिए रीडिंग देखने आए हैं उनके प्रति, या फिर अपने जीवन में वैसे भी आपको ये आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस स्टेज में आप इनको क्या दे सकते हो और आपको उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और ऐसे ही आपके लिए इस वक्त गाइडेंस भी निकल के आ रही है कि कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है खुद में, और आपकी जो पार्टनर है या आप जिनके लिए, खास करके जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, तो थोड़ी क्लियर होके अनबायस तरीके से आप उनके लिए भी थोड़ा सोचिए कि वो जो भी अभी कर रही हैं वो वैसा क्यों कर रही हैं, या उनकी सोच जो है आपके लिए वैसी क्यों बनी है, या आप उनके लिए अभी ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या सिचुएशन हुई थी, क्यों वो सिचुएशन हुई थी। ऐसी चीजें अभी आपको, तो क्लैरिटी है ना, ये जो वर्ड ही है क्लैरिटी आ रहा है, तो क्लैरिटी आपको अभी अपने माइंड में लानी बहुत जरूरी है। एक और चीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर सा मैसेज है डिवाइन की तरफ से इसी कार्ड के थ्रू। आपको थोड़ी फ्रेश एयर, फ्रेश थिंकिंग की जरूरत है। जो आपको, अगर लगता है आपको कि थोड़े जेंटली बातचीत करके आप कुछ कर सकते हैं, बिना अग्रेशन के, बिना प्रीजुडिसेस के, बिना किसी पूर्व धारणा के, अगर आप बात कर सकते हो इनसे, जिनसे भी आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो जेंटल कम्युनिकेशन ये एक कीवर्ड है आप लोगों के लिए, कि जेंटली बात कीजिए, ना तो उनको अग्रेशन करने का मौका दीजिए। अगर आप बात करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बातचीत हो, तो जेंटल बातचीत से शुरू होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपने अग्रेशन, अपने किसी भी पूर्व धारणा से बाहर निकलना होगा। ओके, आइए देखते हैं आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके क्रश हैं, आपकी लेडी, ये आपके लिए इस वक्त क्या फील करती हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है। ओके, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो शायद आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, या ये आपकी एक्स वाइफ भी हो सकती हैं, या कभी कुछ ऐसी बातचीत आप दोनों के बीच में हुई थी जो मैरिज से रिलेटेड थी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी है, यहाँ पे आई कैन सी चिल्ड्रन ऑल्सो, तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साइंस हो सकते हैं अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वांड्स का कार्ड है। इनको आपसे मिलना है, इनको आपसे मिलना है, इनको ये रिश्ता अभी जैसा चल रहा है आप दोनों के बीच में, इसको आगे बढ़ाना है अपनी मेहनत से, और वो आपका भी साथ चाहती है इस चीज में कि आप भी उनका साथ दो। यहाँ पे मैं थोड़े से कार्ड्स अभी और लूंगी। आप दोनों के बीच में शायद थोड़े झगड़े रहे हैं, एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, आप लोगों ने एक दूसरे पे कुछ ना कुछ ऐसे इल्जाम भी लगाए हैं, जो वो ठीक है लग गया, उन्होंने आपके ऊपर लगाया या आपने उनके ऊपर लगाया, वो सब ठीक है। तो इस वक्त वो पीसफुली चाहती है ना कि आप लोग दोनों पीसफुली एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे को ऑनर करें। खास करके अगर आप लोग दोनों मैरिड थे या अभी मैरिड है, या मैरिज की कोई बात हुई है, तो वो ये भी चाहती है कि वो भी आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे, आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट दे,
नॉट ओनली पेरेंट्स, सब जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, और आप ही उनके फैमिली को रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट के साथ बात करें। देखिए, हमेशा के लिए तो आप रहोगे नहीं उनकी फैमिली में, कभी-कभी आना-जाना ही रहेगा। तो ये एक थोड़ा शांतिपूर्वक सब चीज़ें आप दोनों के बीच में बनी रहें। तो उनके अंदर में एक विल पावर मैं इस समय देख रही हूँ, और वो विल पावर में यही है कि आप अगर साथ दो ना, तो वो फिर कुछ भी कर जाएँगी। एक सॉन्ग मुझे एकदम से यहाँ पे एकदम से चैनल हुआ, जैसे ही विल पावर की मैंने यहाँ पे बात की कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूँ ही मस्त नगमे सुनाता रहूँ। तो वो कह रही है कि सुनाती रहूँ, मतलब तुम मेरा साथ दो, वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दो, तो वो कोई भी चैलेंज, कोई भी संघर्ष, कोई भी प्रॉब्लम, मुसीबत आपके साथ मिलके उसका वो सामना कर लेंगी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, उनका माइंड सुलझा हुआ है, ऐसा उनको लगता है, और अपने कार्य क्षेत्र में उन्होंने अपने वर्क पे, अपने बिज़नेस पे जो भी वो करती हैं, उसमें बहुत मेहनत की है। एक जो कमी है वो है आपके साथ की, आपके साथ यूनियन की, और वो चाहती हैं कि आप लोग दोनों मिलके अब लाइफ में आगे बढ़ो। आप भी उनको सपोर्ट करो और वो भी आपको सपोर्ट करे, आपके करियर में सपोर्ट करे, आपका घर मैनेज करने में सपोर्ट करे, और जहाँ-जहाँ उनको रिक्वायरमेंट हो आपसे सपोर्ट की, आपके एनकरेजमेंट की। कुछ नहीं तो चलो थोड़ी अच्छी बातें ही कर ली, कभी-कभी उनकी कोई प्रॉब्लम आपने सुन ली, थोड़ा समझा दिया, वो भी उनके लिए एक अच्छा जेस्चर होगा आपकी तरफ से। वाटर साइन भी उनका हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वो जब भी आपके साथ अपना पास्ट याद करती हैं, तो एक चीज़ उनको जो ध्यान में आता है, वो आता है कि कितना रोमांस पहले आप लोग दोनों के बीच में था। आप लोगों की बातें होती थी, आप लोग फ़ोन के ऊपर बातें करते थे, आप लोग जब भी मैसेजेस एक-दूसरे से एक्सचेंज करते थे, उसमें जो भी आप लिखते थे, जो भी वो लिखती थी, तो वो रोमांटिक समय, वो सब कुछ बहुत खूबसूरत था। अगर पास्ट की एनर्जी में देखूँ, तो उसमें यही है कि इन सब चीज़ों के साथ-साथ मुझे किन्हीं की तरफ से कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है, किन्हीं की तरफ से 2 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके? इस समय उनका मानना है कि चलो वो तो पास्ट की चीज़ हो गई। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई एक जिसके पास ऑप्शन थे, उसने दूसरे को इग्नोर किया। लेकिन ये मुझे अभी यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि किसने किसको इग्नोर किया था, ठीक है? वो थोड़ा आपको किसके पास ऑप्शंस थे, ये आपको देखना पड़ेगा, ओके? चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। तो उनको वो पहले की चीज़ें याद आती हैं कि शायद आपने इनको ढंग से मौका नहीं दिया अपने आप को प्रूव करने का, और अगर आप इनको मौका देते, आपका ध्यान कहीं और था। कुछ समय तक तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि आपने इनको इग्नोर ही किया है, ओके? अब ये सिचुएशन हो गई है कि इनको ऐसा लगता है कि कोशिश आप लोग दोनों की तरफ से अभी नहीं कुछ यहाँ पे हो रही है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, तो कोशिश तो मैं इनकी तरफ से भी नहीं देख रही हूँ, बल्कि सिर्फ़ एक एक काइंड ऑफ उम्मीद मुझे इनके अंदर में ज़्यादा दिख रही है कि अगर आप आगे बढ़े, अगर अगर कभी ये आगे बढ़े, आप लोग दोनों मिलें, बात करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों में ये भी अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रही हैं। कुछ चीज़ों में ये भी कहती है कि नहीं, मुझे अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपकी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, पता नहीं उनकी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। तो मेबी कुछ कास्ट का, कुछ कल्चर का, स्टेट वाइज़ होते हैं ना, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। कहीं मैरिड अनमैरिड सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है, और कभी एज का भी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है? अम, आप में से किसी की पार्टनर को या क्रश या ये जो भी हैं, उनको, इन लेडी को ये भी लगता है कि शायद आप, चूँकि शायद आप इनको इनके बॉडी की वजह से, इनके लुक्स की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, तो इनको ये भी फ़ील होता है ना कि आप देखिए इनके गुणों को। ये इनका ऐसा मानना है कि आप इनके गुणों को देखिए, आप इनके बॉडी पे ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि बॉडी का क्या है, कभी आदमी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी रंगोला होता है, कभी काला होता है, और हर कोई अलग होता है। तो ये चाहती हैं कि आप उसके फिज़िकल ब्यूटी के बियॉन्ड जाके भी देखिए कि इनके अंदर में क्या गुण है और ये आपके लिए क्या-क्या कर सकती हैं।
तो जब ये देखती हैं कि आपके मन में अगर इनके बॉडी को लेके, इनके फिगर को लेके, इनके ओवरऑल लुक को लेके या इनकी क्वालिटीज़, इनके गुणों को भी लेके अगर कुछ डाउट्स हैं, तो आप उनसे क्लियर बात कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। क्योंकि इनका मानना है कि अगर ये दिक्कतें आपको हैं, तो देखिए ये अपनी बॉडी को तो नहीं चेंज कर सकती, ना ही अपने लुक्स को चेंज कर सकती है। अब जो आया है वो तो ऊपर से गॉड गिफ्ट होके आया है। तो उनका मानना है कि जब ये सारी दिक्कतें अगर आपके मन में हैं, तो फिर उसका तो ये कुछ नहीं कर पाएँगे। इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ रीज़न्स की वज़ह से और ये जो मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई हैं, जिसकी वज़ह से इनका जो माइंड है, वो लगता है कि शायद इनको आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है। जैसे पसंद की बात है, तो पसंद तो आप ही करोगे, कोई ज़बरदस्ती किसी को तो पसंद करवा नहीं सकता है। वैसे ये आपको काफ़ी पसंद करती हैं, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके? कभी मैरिज को लेके अगर आप दोनों की बात हुई थी, तो फिर ये आपसे मैरिज करना चाहती हैं। फिर इनको यही लगता है कि आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, सक्सेसफुल करना है इस रिलेशनशिप को। लवर्स। एक एक डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है, ऐसा इनको फ़ील होता है कि ये सब डेस्टिनी का किया कराया है। आप लोगों का मिलना भी डेस्टिनी की ही वजह से हुआ था, आपका बिछड़ना भी डेस्टिनी का ही, या आप दोनों के बीच में अगर झगड़े हुए या कोई नहीं मान रहा है, फैमिली नहीं मान रही, तो उनको ऐसा लगता है ना कि शायद पास्ट बर्थ में इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज आप दोनों का ये हाल है या इस रिश्ते का ये हाल है। इनको लगता है कि पहचान भी इसलिए, इतना आपसे नज़दीकी भी इसलिए फ़ील होती है क्योंकि पास्ट बर्थ में भी शायद आप लोग दोनों एक साथ थे। तो बहुत सारे इनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपको लेके, आपको ये हग भी करना चाहती हैं और आपको ये फ़ील करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि जो भी चॉइसेस हो, वो हार्ट टू हार्ट हो। आप दोनों के बीच में भी चाहे आप हाँ करो, चाहे ना करो, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर करके इन केस मान लीजिए आप सेपरेट होना चाहते हैं, तो ये क्या चाहती है कि बिफ़ोर आप लोग सेपरेट हो या हमेशा के लिए अलग हो जाएँ या आप कोई बड़ा डिसीज़न लें या वो कोई बड़ा डिसीज़न ले, अगर बात कर लें, मिल लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो काइंड ऑफ अभी इनको थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है आपके साथ अपने रिश्ते को सँभालने में। इवन दो अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं तो भी। ये बहुत कोशिश कर रही हैं, इनकी चाहत यही है कि मैनेज करें इस चीज़ को। कि आप में से किसी के जो ये लेडी हैं, ये जो आपकी क्रश है, इनको ये भी फ़ील होता है कि आप इनको किन्हीं के साथ कंपेयर करते हो और उसमें ये उस मापदंड पे खड़ी नहीं उतर पाती हैं, जैसा फिगर आपको चाहिए या जैसा आप पार्टनर की एक इमेज आपके अंदर में बनी हुई है, जैसा आप चाहते हो, तो ये शायद उस स्तर पे आप इनको पसंद नहीं करते हो, ठीक है? तो बहुत फेयर सोचती है ये, काफ़ी फेयर। मुझे कोई 2 लोग यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? अगर वैसे कार्ड्स आएँगे तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन ये आपको किसी के साथ कंपेयर कर रही हैं, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बशर्ते कि अगर आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जहाँ पे इनकी मैरिज किसी और के साथ है, तब यहाँ पे केस डिफरेंट है, क्योंकि तब मैं यहाँ पे कह सकूँगी कि ये अपने हस्बैंड को आपके साथ में कंपेयर करती हैं, ठीक है? तो ये एक एक एस्पेक्ट था, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अ, ये सोचती हैं कि आप ही इनको किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तो जिसमें वो कुछ नहीं कर सकती हैं और यहाँ पे आके वो गिव अप कर देती हैं कि जब वो आपको उस लेवल पे पसंद ही नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकती है? पर आपको भूलना भी नहीं इनके लिए संभव है, वो काफ़ी दिन-रात आपको याद करती हैं, लेकिन ये चीज़ वो बहुत अच्छे से फ़ील करती हैं कि आप दोनों का यूनियन उतना भी ईज़ी नहीं होगा, नहीं है इस वक़्त। ओके? इन द वर्ल्ड
मुझे एक कार्ड क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफ़ाई जब तक नहीं कर लूँ मुझे चैन नहीं पड़ता है। मुझे इसको क्लैरिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके बाद जस्ट 8 ऑफ सॉर्ड्स आना ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कुछ इनको लगता है कि कुछ छुपा हुआ है आप दोनों के बीच में, या आप इनकी लाइफ से बाहर निकल रहे हो, आप जा रहे हो, ऐसा इनको फ़ील होता है कि अब आप वॉक अवे कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, इनको छोड़ के आप मूव ऑन कर रहे हो और अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो। देखिए फिर से यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो इंटेंसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा इंटेंस और क्या फीलिंग होगी कि कोई किसी को समझे कि पास्ट बर्थ का कनेक्शन है, पास्ट बर्थ के कर्मा इन्वॉल्व हैं, कुछ हेवी बैगेजेस हैं, कुछ कार्मिक लोग हैं या कार्मिक लेसन्स हैं आप लोग दोनों के बीच में। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई 7 ऑफ swords. सेवन ऑफ सॉर्ड्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स आया है। तो देखिए उनको ये पता तो है कि नो मैटर कि आपकी लाइफ में अगर कोई है या आप किसी के साथ, कुछ लोग जो आप मे बी किसी और के साथ मैरिड है, तो इनको ये तो पता है कि आपके मन में भी वही फीलिंग्स है इनके लिए जो इनके मन में आपके लिए है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आकर्षण एक दूसरे के लिए, और लेकिन साथ में मजबूरियां भी। मजबूरियां यहाँ पे क्या है, तो मजबूरियां हैं कल्चर का, फैमिली का, कास्ट का, या फिर आप लोगों का कुंडली नहीं मिलना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। खास करके आपकी फैमिली से अगर इनको ऐसा फ़ील होता है कि कोई आपको कंट्रोल करती है। अब कंट्रोल, देखिए कंट्रोल ऐसा नहीं होता है कि कोई अपनी उँगली पे नचाए, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स, कोई भी हमारे सराउंडिंग में भी, दोस्तों में भी कोई ऐसा होता है, जिसका ना बोलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डोमिनेटिंग होता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली से कोई है जो आप लोगों के कल्चर डिफरेंट होने से, एज गैप होने से, या जो लुक्स की मैं बात कर रही थी, तो उसकी वजह से आपको बोला जाता है उनके द्वारा कि आप लोग अलग रहें, तो जिसकी वजह से आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, क्योंकि ये तो आगे नहीं बढ़ रही हैं। यहाँ पे इनके तरफ से तो चैरियट और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बताता है कि अगर रुके हुए भी आपको या आपके ऊपर में प्रेशर है, तो वो फैमिली का प्रेशर, समाज का प्रेशर, या फिर अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा-दादी जी हैं, नाना-नानी जी हैं, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है। पर स्टिल बॉटम लाइन क्या है यहाँ पे? तो बॉटम लाइन ये है कि वो आपके साथ एक होना चाहती हैं, आपके साथ यूनियन में ही आना चाहती हैं। ओके, चलिए हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, ज़रा हम आप लोगों की भी एनर्जी देख लेते हैं। कलेक्टिव होगी, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग में बहुत सारे लोग हैं, आपकी एज अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, आपके रिश्ते का नाम अलग है। आप भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, आप इनको बहुत स्पिरिचुअल मानते हो, और आप ये जो भी हैं, इनको बहुत इंट्यूटिव मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि इनके अंदर में नॉलेज है, ये हार्ड वर्किंग है, थोड़ी-सी आलसी हो सकती हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इनको थोड़ा-सा आलसी मानते हो, पर आपको लगता है कि आलसी ऐज़ इन कि बहुत फिज़िकल वर्क नहीं करना, लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट, अपने लैपटॉप है इनके हाथ में, तो अपने लैपटॉप पे काम करना, नॉलेज गेन करना, या घर से काम करना, या ऑफ़िस का भी काम तो है, तो घर पे ले आना, तो हार्ड वर्किंग आप मानते हो उनको, लेकिन वैसे आलसी एज़ इन कि फिज़िकल वर्क ज़्यादा नहीं करना, ऐसा आप लोग उनको देखते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अम, आपको ऐसा भी लगता है इनके बारे में कि इनको, ये जो आपकी पार्टनर है, लेडी लव है, जो भी है ये लेडी, उनको सही और गलत की पहचान बहुत सही है। वो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, ऐसा आपका मानना है। तो आप मन ही मन एडमायर करते हैं इनको, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड हाँ, फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टेड हैं इनकी तरफ, क्योंकि ये कार्ड जो है काइंड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाता है। बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं आपकी इनके लिए। आप इनको देखते हो कि अगर ये जिनके भी घर में जाएँगी, वहाँ पे ये
खुशियाँ लाएँगी, वहाँ पे ये अबंडेंस लाएँगे। आप इनको देखते हो कि ये अच्छे फैमिली से हैं, थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं और सेंसिटिव हैं। इनका जो मन है ना वो सेंसिटिव है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करके बोल दो, कुछ कर दो तो एकदम से सहम जाती हैं या फिर बोलते हैं ना मुँह लटका के बैठ जाना, तो आप उनको ऐसा देखते हैं कि मुँह लटका के बैठ जाती है। लेकिन यू फाइंड हर लॉयल, इनकी लॉयल्टी में, इनकी निष्ठा में आपको कोई शक नहीं है। वन मैन वुमन ऐसा आप इनको मानते हैं क्योंकि कार्ड बिल्कुल अपराइट में आया है, ठीक है? तो मुझे कोई भी शक आपकी तरफ से इनके लिए नहीं नज़र आ रहा, बल्कि आपके मन में मुझे इनके लिए बहुत सारी प्रशंसा ही दिख रही है, ओके? यू एडमायर हर, यू एडमायर हर। कुछ एक आध चीज़ें तो देखिए सबको किसी न किसी की बुरी लगती है, आपको भी लगती होगी जैसे मैंने अभी बताया कि आलसी हो सकती है ये, तो फिज़िकल वर्क नहीं करती है, वेट बढ़ गया है या अपना ध्यान नहीं रखती है, तो ये चीज़ थोड़ा हो सकता है। और देखते हैं आप क्या फ़ील करते हो इनके बारे में। डिवाइन प्लीज़ बताएँ हमारे व्यूअर्स जो हैं, मेल व्यूअर्स वो क्या फ़ील करते हैं लेडी के बारे में? मेबी आपका क्रश है इनके ऊपर में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी जो परिस्थिति है आप लोग दोनों के बीच में वो फ़ेवरेबल नहीं है। आप लोग परेशान हैं, क्या करें, क्या नहीं करें, ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिसकी वजह से आजकल थोड़ा आप ख़ास करके रात में अच्छी नींद नहीं ले रहे हो। कभी-कभी नींद उचट जाती है तो अचानक से चौंक के बैठ जाते हो, मेबी आपको नाइटमेयर्स आते हैं, मेबी कभी आपको इनका सपना आ जाता है, तो आप एकदम चौंक के बैठ जाते हैं कि क्यों सपना आया? ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके ना मन में बहुत कुछ चलता है, लेकिन आपका आपके माइंड पे जो हावी हो जाता है, वो विचार है ज़्यादा नेगेटिव या फिर ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, सॉल्यूशन कम है। तो आपका ध्यान ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ों पे उन्हीं के अराउंड में घूमता रहता है। ओके। अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। रात में ज़्यादा जगने से शुरू में तो देखिए नहीं पता चल पाता है, लेकिन अगर ये रेगुलर में ज़्यादा लंबे समय तक चले तो इसका बहुत सारा इफ़ेक्ट हार्ट पे भी आता है, बॉडी पे भी आता है, माइंड पे भी आता है, ठीक है? जो इनसोम्निया है ना, इनसोम्निया नींद नहीं आने की बीमारी या कम आने की बीमारी, उसकी वजह से थोड़े मेमोरी जो पावर है होती है हमारी स्मरण शक्ति, उस पे भी प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा इस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। समय से आप लोग सो जाया कीजिए। सारे काम दिन भर में है ना, दिन भर में शाम तक में निपटा लीजिए। 7 बजे तक में अपना भोजन कर लीजिए, डिनर, और उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए। ओह माय गॉड! आपके पार्टनर की तरफ से रीडिंग स्टार्ट हुई 10 ऑफ पेंटिकल्स से। आपके बॉटम, इधर बॉटम में डेक के बॉटम में आया है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली को कैसे समझाएँ, फैमिली को कैसे मनाएँ, या फिर अगर आप किन्हीं के साथ मैरिड हैं या वो किन्हीं के साथ मैरिड है, तो ये सिचुएशन देखिए आप उस तरीके से समझ लीजिएगा। जनरल रीडिंग अगर करें तो आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अ, अगर आप किन्हीं और के साथ मैरिड है तो ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो सकता है, ठीक है? तो चलिए, ये एक बात हुई। दूसरी बात जनरल अगर देखें तो कुछ लोग यहाँ पे शादी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली वाले माने, जो कि नहीं मान रहे हैं, और दुहाई यहाँ पे दी जा रही है कि घर है, सोसाइटी है, रिलेटिव्स है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाएँगी, तो तुम क्या जवाब दोगे? लोग सामने तो हमेशा बोलते नहीं है, लोग पीठ पीछे भी बातें करते हैं, तो कौन इन बातों को सुनेगा? ऐसा बहुत सारा है, बदनामी होगी, ऐसे कुछ चीज़ें चल रही हैं, या फैमिली के सामने कैसे बात करें, उनको कैसे मनाएँ? अगर आप इनके साथ मैरिड हो, आप अपनी वाइफ़ या एक्स-वाइफ़ के लिए देख रहे हैं, या अगर ये अभी सेपरेटेड है, तो आप जानते हो कि एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम सिर्फ़ उनकी तरफ से नहीं हुई है, आपके भी पेरेंट्स की तरफ से हुई है, और शायद उस चीज़ को मेंटेन करने में, मैनेज करने में आप उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको वैसा सपोर्ट फैमिली से भी नहीं मिला है। वैसे आप चाहते हो, कुछ लोग जहाँ पे आप लोग मेबी 27-28 प्लस हैं, तो आप चाहते हो कि फैमिली मान जाए, तो फिर आप लोग दोनों शादी कर लें, और यही आपकी जो पार्टनर है, वो भी यही चाहती है।
फ्यूचर में मुझे आप लोगों का यूनियन दिख रहा है। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग दोनों आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे भी चैरियट है, यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है। तो आप लोग यूनियन में आओगे। एक सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि अभी थोड़ी और मेहनत आप लोग दोनों को एक-दूसरे को समझने में करनी पड़ेगी, क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने करियर पे भी फ़ोकस्ड रहते हैं, अ, इधर-उधर की चीज़ों में भी फ़ोकस्ड रहते हैं, तो उन चीज़ों को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक डिवाइन की गाइडेंस है, क्योंकि ये आप दोनों के बीच में अलगाव का या जो आज नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, उन सब का एक कारण वो चीज़ भी बनी हुई है। आपको थोड़ा घर के कामों में भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना काम छोड़ के घर का काम कीजिए। अगर आप इंटरेस्ट दिखा दोगे, जैसे वो सब्ज़ी बना रही है, आप थोड़ा-सा सब्ज़ी धो के काट दो, एक दोनों साथ मिलके इतना भी कर दोगे ना, वो उनके लिए बहुत रहेगा। नॉट एवरी वीक, लेकिन अगर एक फोर्टनाइट में भी आफ्टर 14-15 डेज़ अगर आप लोग कहीं थोड़ा बाहर घूमने चले गए, आपने उनको कुछ प्यार से अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा छोटी-मोटी चीज़ें ही दे दी ना, या चाट पकौड़ी, फुचका कुछ भी खिला दिया, वो उसी में खुश हो जाएँगी। आई गेस सो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको थोड़ा मेंटेन तो करना पड़ेगा अपनी साइड से, क्योंकि उसकी कमी यहाँ पे रही है, वो बैलेंस नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है? आप दोनों के बीच में। पास्ट की अगर बात करूँ तो उस चीज़ को थोड़ा आपको ठीक करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो बिफ़ोर मैरिज काउंसलर्स के पास जा सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, तो भी आप मैरिज काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, उनसे अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, दोनों इकट्ठे बैठ के। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। हेलो गॉर्जियस लेडीज, आइए देखते हैं कि आप लोगों के जो पार्टनर हैं या क्रश हैं, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में, अगर ये आपके हस्बैंड हैं या एक्स हैं, तो इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अगर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, तो आप जो फर्स्ट रीडिंग है, जो मैंने मेल व्यूअर्स के लिए की है, आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि जो मेल व्यूअर्स हैं, वो अपनी फीमेल पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ से मिलेगी ही, थोड़ी बहुत वहाँ से भी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें भी मैंने डिटेल रीडिंग की है, तो आप वो भी देख सकती हैं। इस वक़्त आप लोगों के लिए डिवाइन ये कह रहे हैं, देखिए मैंने तो इंट्यूटिवली ही आप लोगों के लिए ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। इसमें आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से कि हार्ट का जो मैटर होता है, उसके स्टेजेस होते हैं। कुछ इनिशियल स्टेज होता है, फिर कुछ उसके जैसे एक कली होती है, एक कली, फिर वो खिलता है और फूल बनता है। तो ऐसे स्टेजेस आते हैं। तो अभी आपका जो हार्ट है, उसको थोड़ी-सी हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सनलाइट की ज़रूरत है, और आपको बार-बार मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है ना, जैसे अपनी बाहें पसारने की ज़रूरत है। किसी ऐसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति, किसी पर्सन को लेके अगर आप अटके हुए हैं कि वही चाहिए, वही हमारी लाइफ में हो, तो डिवाइन आपको थोड़ा-सा नॉक-नॉक कर रहा है कि यू नीड टू ओपन योर माइंड, यू नीड टू स्ट्रेच योर आर्म्स टू द पॉसिबिलिटीज़। जीवन क्या है? इसमें और भी लोग हैं। किसी एक के ही पीछे पड़े रहना, अब देखिए सिचुएशन आपकी अलग है, क्योंकि अगर आप लोग मैरिड हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि बाहर पसारिए और दूसरी शादी कर लीजिए, ठीक है? मैं डेफ़िनेटली ऐसा नहीं कहूँगी। तो बट जो बाकी लोग हैं, तो आप थोड़ा अपने सन को उजागर कीजिए। चाहें तो सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, लेकिन मैं जनरली ये चीज़ें ऐसे ही नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि वो कुंडली के आधार पे ही ऐसे रेमेडीज़ करने चाहिए, और वो भी कुंडली के गहन अध्ययन के बाद। ये नहीं कि बस सॉफ्टवेयर में डाला और जो रिज़ल्ट आ गया, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी बोल दिया कि चलो सूर्य कमज़ोर है या शुक्र बलवान है, ऐसा करके। आप थोड़ा सन में बैठिए, थोड़ा आप लोगों से मिलिए-जुलिए जैसे भी हो। ऑनलाइन आप देख सकते हैं, पर ऑनलाइन मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ। मेरी तरफ से स्ट्रांगली 0% ऑनलाइन रहता है। आप मैट्रिमोनियल साइट पे प्रोफाइल बना सकते हैं, बट अगेन बी वेरी केयरफुल। एंड जो आपकी सराउंडिंग है, बी ओपन टू इट। आप चाहें तो कुछ लोग कुछ योगा क्लासेस जॉइन कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं,
आप थोड़ा ओपन रहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। डिवाइन भी आपको ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा ओपन रहना है, ओके? बहुत स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। खुशियाँ आपके अंदर से भी आनी चाहिए। ऑफ कोर्स पार्टनर आते हैं तो वो खुशियाँ देते हैं, वो साथ देते हैं, जब बैलेंस्ड रिलेशनशिप होता है तो। लेकिन खुशियाँ सबसे पहले आपके अंदर से ही आएँगी। ये देखिए, कोई भी बोलेगा आपको, आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो आपको यही बोला जाएगा। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। कुछ साइन्स उनके हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो। आप लोगों के पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? एम्प्रेस, थ्री ऑफ कप्स, एंड सिक्स ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। ये तो आपसे मिलना चाहते हैं, इनका मन है आपसे मिलने का। ओह, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नो नो, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। नॉट सो ओके, बट स्टिल ऑलराइट। देखिए, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये व्यक्ति आपको इस वक्त थोड़ा, एक मैं कहूँगी सर्टेन दूरी, सर्टेन डिस्टेंस आपसे ये मेंटेन कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्टेड हैं अभी इस वक्त ये आपको लेके। मतलब इनका ध्यान एंटायरली आपकी तरफ नहीं है, इनका ध्यान अभी थोड़ा इधर-उधर भी है। बट सोचते हैं आपके बारे में, आपको याद भी करते हैं, आपसे मिलने का भी मन है इस व्यक्ति का, आपकी खूबसूरती से, आपके इंटेलिजेंस से, आपके क्वालिटीज़ जो आप मेंटेन करते हो ना, घर को भी मेंटेन करना है, बाहर भी मेंटेन करना है, अपना काम देखना है, अपना बिज़नेस देखना है, घर को भी सँभालना है। चाहे आप अपने पेरेंट्स को देखते हो या जिस तरीके से आप अपने छोटे भाई-बहन या बड़े भाई-बहन या अपने रिलेटिव सबको, सबका ख़्याल रखना, तो वो बहुत कीनली, बहुत बारीकी के साथ आपकी इन सारी क्वालिटीज़ को देखते हैं और एडमायर भी करते हैं। मन ही मन चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा। आप लोगों का आप लोगों की जो भी मीटिंग्स पहले हुई थी, जहाँ पे आप लोग बातें करते थे, मिलते थे, वो समय, वो जगह, वो रेस्टोरेंट, वो मेबी पार्क या लॉन्ग ड्राइव्स जहाँ पे आप लोग गुज़रा करते थे। कोई मूवी, पर्टिकुलर मूवी हॉल जहाँ पे भी आप लोग जाते थे, तो वो जगह भी ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद इस वक़्त आ रहा है, वो समय याद आ रहा है, वो बातें आपकी याद आ रही हैं। आप लोगों के जो पर्सन हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी कि आप इनके लिए थोड़े-से रूड हो जाते हो। ये चीज़ उनको थोड़ी-सी खटकती है। वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि पहले आप लोग दोनों के बीच में सब कुछ कितना अच्छा था। अगर आपने उनको कोई गिफ्ट दिया था, उन्होंने अगर आपको कोई ऐसी चीज़ सरप्राइज़ में दे दी थी या कुछ कहीं सरप्राइज़, मान लीजिए बाहर जाने का एकदम से प्लान कर लिया कि लेट्स मीट, ऐसी चीज़ें, कुछ भी जब अचानक से कॉल आ जाता था, अचानक से मैसेज आ जाता था, वो जो पहले का जो समय था वो बहुत खूबसूरत था आप लोग दोनों के बीच में। हो सकता है आप में से कुछ लोग कॉलेज या स्कूल में साथ में थे या फिर कभी बचपन में आप लोग एक साथ में रहे होंगे। एज़ इन कि आप लोगों का जो घर है वो एक ही कॉलोनी में होगा, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। कुछ लोग फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को फ्रेंड्स ने मिलवाया होगा। मेबी कुछ कॉमन फ्रेंड्स आप लोग दोनों के बीच में होंगे। तो वो ऐसा फ़ील करते हैं ना कि पहले आप दोनों का रिश्ता ज़्यादा खूबसूरत था। अभी यहाँ पे वो देखते हैं कि एडजस्टमेंट आप लोग दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, आपके पर्सन मेबी किसी और को डेट कर रहे होंगे, क्योंकि फोर ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कभी किसी पर्सन का ध्यान दूसरी तरफ होता है और कोई एक जो है वो उम्मीद भरी नज़रों से, आस भरी नज़रों से उसको देख रहा होता है कि कब ये मेरी तरफ देखेगा, कब ये मेरे से बात करेगा। तो ये सिचुएशन अगर आपकी तरफ से है तो आप देख लीजिए, अगर आपके पार्टनर की तरफ से वो इग्नोर कर रहे हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे साफ दिख रही है। लेकिन एक पॉज़ है, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है, कुछ मूविंग नहीं यहाँ पे दिख रहा है, मूविंग एज़ इन बात भी थोड़े लंबे समय तक करें, कुछ एक-दूसरे की केयर करें, एक-दूसरे को सरप्राइज़ करने के लिए या खुश करने के लिए, जो पार्टनर्स चीज़ें करते रहते हैं ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है अभी आपके पार्टनर की तरफ से।
एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं वो। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे बताता है और यहाँ पे ईगो है। हाँ, अब देखिए, ये कार्ड बॉटम में आ जाने से काफी कुछ ऐसा ना क्लियर सा कर दिया है। आपके पर्सन को ये भी फील होता है कभी कभी, जैसे आपको फील होता है कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो शायद किसी और की तरफ देख रहे हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग या ये रियलिटी हो सकती है। आपके पर्सन को भी आपके लिए ऐसा ही फील होता है कि आपका ध्यान शायद कहीं और है, इसलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर ये सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ से है। तो इक्वल गिव एंड टेक, इक्वली एक दूसरे की केयर करना, या ये चाहना कि हम दोनों को यूनियन में आना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं आपके पर्सन को। थोड़ी भ्रम की परिस्थिति बनी हुई है, इल्यूजन में है आपके पर्सन। और देखिए, जब बात नहीं होती है ना, तो ये इल्यूजन जो है धीरे धीरे गहराता चला जाता है, और फर्दर मोर वो मिसअंडरस्टैंडिंग में भी बदल जाता है। और फिर आदमी उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, और उसके बाद ये सिचुएशन आ जाती है कि पहले कौन तो पहले कौन, पहले तुम तो पहले तुम। और वो थोड़ी परिस्थिति यहाँ पे बनी हुई है। इगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को मे बी इस चीज का ईगो है कि उनकी लाइफ में तो ऑप्शंस हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है आपकी तरफ आगे बढ़ने की। और आपको लगता है कि अगर तुम्हें ऑप्शन है तुम्हारे पास में, तो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ के भी क्या करूं, ऐसा आपका सोचना हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो हाँ, ये चीज है, ईगो वाली चीज तो है ही। मुझे ज्यादा ये आपके पर्सन की तरफ से लग रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ वॉन्ड्स दोनों चीजों का आना ये बताता है कि कहीं एक तरफ वो काफी आगे निकल चुके हैं। किन्हीं के पर्सन की ये सिचुएशन हो सकती है, किसी एक को लेके वो आगे निकल चुके हैं। तो उसमें वैसे सिचुएशन में इनके हाथ खाली हैं कि वो आपको कुछ प्रोवाइड कर सके फर्दर, जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं। और एक ईगो इनका ये भी कहता है कि आप क्यों नहीं इनको कॉल करते हो, ये आपको क्यों कॉल करे। तो ये वाली जो रस्साकसी है, ये रस्साकसी आप लोग दोनों के बीच में अभी चल रही है। ईगो, इल्यूजन, और कहीं कहीं से कोई उड़ती हुई खबर अगर आपके बारे में इस पर्सन ने सुनी हुई है, तो फिर ये डाउट होना कि आप शायद इनके लिए लॉयल नहीं है, ये चीज हो सकती है। तो हाँ, ये अपने दिल से अभी काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ना दिमागी खेल यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से चल रहा है, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि आप कोई माइंड गेम इनके तरफ कर रहे हो। तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे गहराती चली जा रही है आप लोग दोनों के बीच में। ये नहीं चाहते हैं कि इनको ज्यादा एडजस्ट करना पड़े, इनको लगता है कि ये केपेबल है, इनके पास में सारे रिसोर्सेज है, इनके पास में ऑप्शंस हैं, तो फिर ये क्यों बढ़े आपकी तरफ। इन्हें तो फिर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो भी चाहिए, इस पर्सन को जो चाहिए अपनी लाइफ में एक पार्टनर, तो वो पार्टनर इनके पास है, तो फिर वो क्यों आपकी तरफ आगे बढ़े यहाँ पे। आइए अब देख लेते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं। दैट्स वाई आपके लिए जो यहाँ पे ब्लॉसम का कार्ड आया है, अपने आर्म स्ट्रेच करने का, अब मुझे बिल्कुल रिलेटेबल लग रहा है आप लोगों के लिए, हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए, कि सच में आपको अपने आर्म स्ट्रेच करने की जरूरत है। आप अगर अभी आपकी लाइफ में अगर कोई नहीं है, आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो आप अपने ऑप्शंस देख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि कोई आके आपको खुशियां नहीं देगा। आपका साथ कोई दे सकता है, लेकिन खुश तो आप ही अपने आप को रखोगे। तो
तो वैसे डिपेंडेंसी से भी आपको बचना पड़ेगा कि कोई आएगा तभी खुशियाँ देगा। आप मैरिड लोगों से देखिए या जो सालों से कमिटेड हैं, आप लोग उनसे बात कीजिए कि वो क्या कहते हैं रिश्ते के बारे में, राइट? हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में? चैरियट, आप लोगों का ये मानना है कि अगर बात करनी है तो खुल के बात कर लो, अपनी फीलिंग्स को उजागर करो। ये आपका यहाँ पे मानना है। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो फिर इस रिश्ते को अनसक्सेसफुल होने से कोई नहीं बचा सकेगा। फिर तो ये फिर तो जो ये रिश्ता है वो टूट जाएगा। हालाँकि यहाँ पे कुछ लोग ये भी अभी सोच रही हैं, हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, वो सोच रही हैं कि आप यहाँ से वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में, आप अपने पर्सन की लाइफ में, आप में से कुछ लोगों को लगता है, देखिए जो मैच करे आप वही चीज़ें रखना। आपको लगता है कि यहाँ से अब आगे बढ़ना, इसको ध्यान में रखते हुए, इससे उम्मीद लगाते हुए, इस पर्सन से, इस व्यक्ति से आगे बढ़ना, ये एक रिस्क वाली बात हो जाएगी। शायद वो आपको खुशियाँ नहीं दे पाएगा, इसलिए अब आप में से कुछ लोग इस कनेक्शन को अब रिलीज़ कर देना चाहते हैं ताकि आप लोग थोड़े फ्री हो सकें। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है, सबका नहीं है लेकिन कुछ लोगों का मानना है। बाकी जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अपने ग्रजेस को होल्ड करके नहीं रखें, बल्कि बात करके एक-दूसरे को बताएँ, दिल खोल के बताएँ कि क्या है। होल्ड नहीं करना है जो भी पहले हुआ है, ऐसा हमारी कुछ व्यूअर्स का मानना है, ठीक है? टू ऑफ कप्स आपके जो फीलिंग्स हैं इनके लिए, ये काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है। आप बहुत ज़्यादा इनको याद करते हो, इनको पसंद करते हो, और अगर क्रश हैं ये आपके, तो आप लोग ये चाहते हो कि हम भी अपने दिल की बात करें और वो भी अपने दिल की बात बताएँ और अपनी सिचुएशन बता दें। अगर उनकी लाइफ में कोई है, कोई उनको पसंद है तो ठीक है, फिर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा आपका सोचना है। लेकिन आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और पास्ट की जो मेमोरीज़ थी, जो सुंदर मेमोरीज़ थी, जहाँ पे आप लोग थोड़े ड्रीमी ड्रीमी, जो ड्रीम सीक्वेंस होता है ना, ऐसा गार्डन, पहाड़, ये वो, रोमांस एंड एवरीथिंग, तो वो सब कुछ भी आपको इस वक़्त काफ़ी याद आ रहा है। यू आर मिसिंग देम। आप लोगों को अपने पार्टनर, आप लोग काफ़ी मिस कर रहे हो अपने पर्सन को, ठीक है? आप चाहते हो मिलना यहाँ पे, और आपको ये लगता है कि कुछ सच्चाई या जो छुपा हुआ है आप लोग दोनों के बीच में वो सामने आ जाए, या तो मिलके आप लोग बात कर लें या फिर फ़ोन के ऊपर भी बात कर लें, और राज़ राज़ नहीं रहे आप लोग दोनों के बीच में, कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं रहे, और ये जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग खुल के बात कीजिए, ऐसा आपका मानना है। तो कन्फ्यूज़न तो है, लेकिन आप लोग उस कन्फ्यूज़न से निकलने का रास्ता भी ढूँढना चाहते हैं, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए और फिर आप अपने लाइफ़ में आगे जो भी आपको निर्णय लेना है, जो भी डिसाइड करना है, जो भी फैसला करना है, वो आप लोग फ्रीली फिर कर सकें कि चलो यहाँ वेट करना है या नहीं करना है, या फिर इनको छोड़ के और चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे तो मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में शायद आप लोग झगड़ भी लीजिए कोई। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, मीटिंग होगी, शायद झगड़ा होगा, शायद उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाए, और मे बी आप लोग अलग होने का फैसला कर लें। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अगर ये कार्ड आ गया है तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, जो कोई एक है जो अपनी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर छूटेगी नहीं वो चीज़, वो पर्सन या वो आदत, तो ये पेनफुल रहेगा। एक कार्ड आप लोगों के लिए आया था, वो ड्रॉप हुआ था, पहले मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन जब मैंने अभी नीचे झाँक के देखा तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड था। तो ये एक इंडिकेशन है डिवाइन की तरफ से
कि अगर ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपको इसको छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर से मुझे देखिए इसी कार्ड पे वो मैसेज पे ध्यान चला गया है, क्योंकि अभी आपका आने वाला वक़्त आपसे कुछ डिमांड करेगा, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ये मैं आपके लिए कह रही हूँ, हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है। कार्मिक्स पीछे छूट जाएँगे, आपकी आदतें, आपका अटैचमेंट किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में, जगह के साथ में नहीं, अगर वो आपको कुछ अच्छा आपके लिए सर्व कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें आपको दे रहा है, तो फिर आपको थोड़ा आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इस कनेक्शन में बातें तो होंगी, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे देखिए फाइट भी दिख रही है। अच्छा, 2 बार मुझे यहाँ पे, और देखिए दोनों कार्ड्स भी एक साथ ही हैं, कि आप लोगों को लड़वाने की भी कोई कोशिश करेगा, क्योंकि उसने पहले भी कोशिश की है आप लोग दोनों को लड़वाने की। ओके? आप लोगों को पता होगा कैसे कौन है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पर्सन को तो ज़रूर ही पता होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आप लोगों के पार्टनर्स आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, गाइडेंसेस को अगर आपके सिचुएशन से मैच होती है तो फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि से ही आप लोग काम लीजिए। थैंक यू सो मच।